नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। बरसात का आगाज हो चुका है। शाम होते ही काले बादल आकाश में मंडराने लगते हैं। ऐसे में सोमवार को चंद्रपुर जिले में हुई भारी बारिश के चलते चीचपल्ली से 5 किलोमीटर दूरी पर लोहारा फाटा परिसर में रास्ते पर एक बड़ा पेड़ गिरने से चंद्रपुर मूल मुख्य मार्ग की यातायात पूरी तरह से ठप हो गई। काफी समय तक वाहन चालकों ने इस पेड़ को हटाने का प्रयास किया। जहां एक और बरसात राहत बनकर बरसती है, वहीं दूसरी ओर यह बरसात कब किस पर कहर बरपाएगी यह कहा नहीं जा सकता। कल की बरसात एक दुपहिया सवार पर कहर बनकर टूट पड़ी। मंगलवार को शहर के ऊर्जानगर दुर्गापुर मार्ग पर एक नाथ कुमरे नामक एक दुपहिया सवार अपनी दुपहिया से जा रहा था, तभी अचानक बरसात शुरू हो गई और देखते ही देखते इस बरसात ने रौद्र रूप लिया। तेज बारिश के कारण एक बड़ा पेड़ दुपहिया सवार पर गिर गया। इस हादसे में दुपहिया सवार जख्मी हुआ और जगह पर ही उसकी मौत हो गई। बारिश होने के कारण रास्ते पर नागरिकों की आवाजाही कम थी, जिससे दुपहिया सवार उस मार्ग पर पड़ा रहा। दुर्गापुर पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दुपहिया सवार को अस्पताल में दाखिल किया, लेकिन वहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। भीषण सड़क हादसे में 2 से अधिक व्यक्ति गंभीर जख्मी होने की खबर गढ़चिरौली आरमोरी मुख्य मार्ग के चुरमुरा गांव के पास घटी। इस घटना में 2 कारों की आमने सामने टक्कर हुई। हादसा इतना भीषण था कि एक कार गोबर खाद के ढेर में जा गिरी, तो वहीं दूसरी कार मुख्य मार्ग पर क्षतिग्रस्त अवस्था में खड़ी थी। इस हादसे की जानकारी तत्काल वहां मौजूद नागरिकों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मियों को रुग्णालय में भर्ती कराया। श्री साई पॉलिटेक्निक चंद्रपुर का सबसे पहला NBA एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट। तब से अब तक ये इंस्टीट्यूट अपने बेस्ट रिजल्ट, एक्सीलेंट एकेडमिक एंड वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ साथ प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट में विविध प्रकार के ब्रांचेस हैं। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को 10वीं या 12वीं में सिर्फ पास होना आवश्यक है। इन सभी कोर्सेज के साथ एडवांस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये कोर्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को BSc केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, BAMS, BHMS, BUMS में पदवीधर रहना आवश्यक है। हर साल हमारे स्टूडेंट्स का कैंपस थ्रू सिलेक्शन बजाज स्टील, फिलिप्स, C8 टायर्स, ओमैट, अंबुजा सीमेंट जैसे बड़े बड़े कंपनी में हो रहा है। और इतना ही नहीं, चंद्रपुर के बाहर गांव से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधा और बस की सुविधा भी उपलब्ध है। नियोजन भवन में जिला नियोजन समिति की बैठक के दौरान जिले के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। ऐसे में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में वाहनों की भारी भीड़ थी। पालक मंत्री का वाहन आने वाला था और ऐसे में उस स्थान पर वाहन पार्क करने वाले चालक को ट्रैफिक पुलिस ने वाहन वहां से हटाने को कहा। इस बात को लेकर उनमें कहासुनी हो गई। इसी दौरान यह मामला जनप्रतिनिधि को पता चलने पर उन्होंने बाहर आकर स्थिति को संभाला और शांतिपूर्वक मामले को सुलझाया। फिर एक बेगुनाह बाघ के हमले में मारा गया। यह दुखद घटना मूल तहसील से सामने आई है। जानकारी है कि मूल तहसील के महारोगी सेवा समिति बरोरा के सोमनाथ प्रकल्प के ज्येष्ठ कार्यकर्ता जयदेव करणकर अपने घर परिसर में काम कर रहे थे। तभी शाम के समय घनी झाड़ियां में घात लगाए बैठे बाघ ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस घटना का पता चलने पर उनकी तलाश जारी रही, लेकिन रात का समय होने से कहीं पता नहीं चल सका। वहीं सुबह के दौरान निवासियों को उनके अवयव दिखाई देने पर इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। इस घटना से वसाहत में रहने वाले मरीजों और निवासियों में बाघ की दहशत है। वन विभाग ने सोमनाथ वसाहत को चारों ओर से घेराव करने की मांग की जा रही है। आकाश सोमनाथ गिरम उम्र 25 टाकली शेवगांव निवासी ने एक युवती को विवाह का आमिष दिखाकर उसे भातकुड़गांव में लेकर फरार हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी जाने वाली है, तब उसने पीड़िता को शेवगांव पुलिस स्टेशन परिसर में लाकर छोड़ दिया। आरोपी पर अपराध दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई, जिसके बाद 6 घंटों के भीतर आरोपी को शहर टाकली से हिरासत में लिया गया। एखाद्या व्यक्तीच्या डोक्यावरील केस गळणे सुरू झाले की त्याची धांदल उडते। थांबा, घाबरू नका.
केस गळण्यावर खात्रीलायक उपचार आपल्या चंद्रपूर शहरातच उपलब्ध आहे. या क्लिनिकचे नाव आहे डॉक्टर बत्रा. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि कुठलाही साईड इफेक्ट न होऊ देता डॉक्टर बत्रा यांच्या क्लिनिकमध्ये उपचार केले जातात. तसेच त्वचेची समस्यासुद्धा येथे खात्रीने सोडवली जाते. तर एकदा नक्की भेट द्या. डॉक्टर बत्रास ही एक लार्जेस्ट चेन आहे होमिओपॅथीची, ज्याच्यामध्ये 200+ ब्रांचेस आहेत ऑल ओव्हर इंडिया आणि अदर सिटीजमध्ये पण ब्रांचेस आहेत. तसं 5 अदर सिटीजमध्ये पण कंट्रीजमध्ये ब्रांचेस आहेत. बत्रास एक ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट आहे हेअर्ससाठी, ज्याच्यामध्ये आम्ही थेरपीज वगैरे देतो, प्लस होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट पण दिली जाते. जसं थेरपीजमध्ये आम्ही ग्रो हेअर, STM आणि एक्झोजन नावाची ट्रीटमेंट असते जी दिली जाते. अक्सर हमने देखा है कि तूफान और बारिश के चलते गाज गिरने की घटनाएं सामने आती है, लेकिन ना बारिश ना तूफान के चलते भी गाज गिरने की चौंकाने वाली खबर सामने आई है धानोरा शहर से, जहां ना तूफान आया और ना ही बारिश। ऐसे में शहर के विद्यानगर परिसर में रहने वाले प्रशांत कोड़ा के घर पर अचानक रात के समय आसमान से बिजली गिरी, जिसके कारण उनके घर की छत की रेलिंग का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। सौभाग्यवश उस समय घर पर कोई न था, जिससे जीवित हानि टल गई, लेकिन इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू है। मंदिर की दान पेटी से चोरी होने की घटना शहर के दाद महल वार्ड में घटी। बताया जा रहा है कि दाद महल वार्ड परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में दान दक्षिणा के लिए स्टील की दान पेटी रखी हुई थी। महेश गुलाबराव मंचलवार, जो कि मंदिर के अध्यक्ष हैं, वे हमेशा की तरह मंदिर में दिया लगाने के लिए आए तो देखा कि दान पेटी के सामने चिल्लर पड़े थे और दान पेटी आधी खुली हुई थी। उसमें रखे करीब 6000 रुपए अज्ञात चोरों ने चोरी किए हैं। इसकी शिकायत उन्होंने तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खेत में अचानक बाघ दिखाई देने से मची खलबली। यह मामला सामने आया है जहरन वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अक्सापुर बेरडी खेत की सीमा जंगल से, जहां योगेश चीचघरे नामक व्यक्ति जब ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी अचानक खेत में बाघ दिखाई दिया, जिससे किसान को बिना जुताई किए ही वहां से निकल जाना पड़ा। जब लोगों ने बाघ को देखा तब बाघ खेत की ओर चला गया, जिससे किसानों में दहशत बढ़ गई। वन विभाग ने समय रहते बाघ के बंदोबस्त के लिए कदम उठाने चाहिए, ऐसी मांग अक्सापुर और बेरडी गांव के नागरिकों ने की है। तो CTV न्यूज हर कदम खबर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।